आप करते हो वैसे मेडिटेशन? तो मेडिटेशन, योग, वेजिटेरियन खाना, राइट। तीनों ही नहीं करता मैं। अरे यार, मेरा ऑल टाइम फेवरेट विद्यार्थी भवन है बेंगलुरु में। आपका ही है? हाँ, मेरा ही है। आप कभी भी मेरा नाम लेके जाइए, जी। तो लोग पैसे लेंगे आपसे। तो जरा बेवकूफ़ी में बढ़ गया हूँ, पर अब जब कूद गया ही हूँ तो तैरा जाए साथी। वाह, एक्सीडेंटल कॉमेडियन सर। एक्सीडेंटल एक शो कर रहे थे 24 सीजन 2 ओके। मिस्टर अनिल कपूर। Yes. मैंने उनसे एक लाइन ली जी। और जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इट इज करके पछताओ। वाह, क्या चेंजेस देखे आपने पिछले 40 सालों में? सब कुछ बदलता रहता है, पर अगर आपको बदलता दिख रहा है तो इसका मतलब आप नहीं बदले हो। अभिनेता की जिंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो शुरू होती है एनोनिमस, उसको हम कहते हैं कौन बिद, कौन है। राइट। उसके बाद अच्छा एक हो जाता है, अच्छा ये, और उसके बाद था ना सुना, तो हाँ सुना। तो जब आप एक बार उस बात को कबूल कर लेते हो कि ये समय मेरा है, राइट। अच्छा समय भी मेरा है, और जब इसे आप कहते हो अच्छा समय नहीं, वो भी मेरा है, तो देन यू बिकम ओके। शुरू से ही लोग प्यार से मुझे मेरे रंग से पुकारते थे। अच्छा, ओके। और बुरा लगता था, राइट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जरूरत और डर ना आपको निडर बना देता है। मुगलियों में कहता बूढ़ा है तेरा बाप, पर सारा अनस्टॉपेबल है। वाह, मेरे हमेशा लाइन है, यू कांट इंसल्ट द इंसल्टेड। यार मैं तो इंसल्टेड हूँ, मेरे को क्या इंसल्ट कर रहा है तू? कोई भी चीज जो एस्पिरेशनल होती है ना अपूर्व, वो न ज्यादा आसान होती है न ज्यादा मुश्किल। जो क्रैक कर जाता है वो फिर समझाता है लोगों को। ये लोग कहते हैं ना कि तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हो। मैं कहता हूँ हाँ, हर भाषा में। ये हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी। तो गाइज, मुद्दा ऐसा है, पिछले 10 साल से मैंने तुम्हें बहुत सारा एंटरटेन किया है, स्टेज से बहुत सारा हंसाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बना जाए। तो मैं ला रहा हूँ एक शो। इस शो में होगा क्या? इस जर्नी में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ, जिनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से हैं, और मैं वो चाहता हूँ कि वो इंटरेस्टिंग कहानियां, वो इंटरेस्टिंग किस्से एक लाइट हार्टेड वे में, एक फन वे में, एक वाइल्ड वे में आपके साथ शेयर कर पाऊं। सो गाइज, प्रेजेंटिंग टू यू काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट शो काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी। और आज का एपिसोड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो एक लेजेंडरी एक्टर हैं, फूड व्लॉगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, और वो एक नेशनल अवार्ड विनर है। गाइस, पहली बार हमारे शो में एक नेशनल अवार्ड विनर आया है। पहले मैं कहा चाहूँगा सारी टीम को कि तालियों के साथ स्वागत करें आशीष विद्यार्थी सर का। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। मैं इस माइक को बचाकर आपसे हाथ मिला रहा हूँ। दोबारा सर, अपूर्व ने ऐसे ही शुरुआत की। सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई तुमने ये नहीं शुरुआत की, जो आए हैं वो पहले एक्टर थे नहीं बोला तुमने। अच्छा सर, आप लेजेंडरी लोग हैं, आपको मतलब मैं तो सही में बहुत ही थोड़ी सा मैं ना, हो सकता है मैं फंबल मारता, बहुत जरूरी है यार, है ना? और तुम मतलब अच्छा ही है कि तुम जरा फंबल करो, नहीं तो कुछ भी पूछ लेते हो। नहीं सर, नहीं फिर भी पूछूंगा, फंबल करके पूछूंगा, लेकिन कुछ भी पूछ वो तो सर पोस्ट प्रोडक्शन में काट देंगे ना, ये क्या बात है? ये आश्वासन देते हो, मैंने सुना। कैसे हो सर आप? अमेजिंग दोस्त, वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। मुझे याद है आपने मेरे बर्थडे पे मेरे को कॉल किया था, है ना? और मैं उस दिन ना, आपने कहा था कि वीडियो कॉल करते हैं, और मैं सच में ना ऐसे ही लेटा हुआ था। क्या पहन के? ऐसे ही था सर, गर्मी। अच्छा, ऐसे मैं समझ गया, ऐसे ही। फिर मैंने आपको बोला कि 5 मिनट देते हैं सर। फिर आपने कहा अच्छा कपड़े पहन लिए, याद है आपको? बट सर, आप ये बात बताओ, क्योंकि अब एक आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो, क्यों शुरू किया सर ये? पता है, यूं ही का कॉन्सेप्ट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। यूं ही ओके। क्योंकि अगर आप देखें ना, हम लोग कई चीज़ों की वजह बहुत गंभीर बना देते हैं। एक्चुअली क्या है कि ज़िंदगी ना 3 लेवल्स पर काम करती है। ऐसे करके एक झूठ की शुरुआत होती है ना? क्योंकि आपने एक सवाल पूछा है तो उसको जज्बाती जवाब, तो मज़ा आता है यार मुझे। आई हैव डिस्कवर्ड इन लाइफ की बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। एंड मैं जब निकल पड़ा हूँ एज एन एक्टर, उसका एक्टर के साथ साथ में अलग अलग भाषाओं में 10-11 भाषाओं में काम कर चुका हूँ।
और हर जगह, हर कल्चर, हर चीज़ में, हर विधा में कुछ नई चीज़ें मुझे डिस्कवर करती हुई मिली। तो 2.5-3 साल पहले आई केम इनटू सोशल मीडिया। ओके। और कभी सोचा नहीं था। उसके बाद सडनली कुछ भुट्टा और बिरयानी खाते हुए मेरे कुछ रील्स हिट हो गए। Yes. तो फिर वो करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ मोटिवेशन टॉक चलते थे। अब उसी दौरान आई स्टार्टेड वॉचिंग सम अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडी। ओके। और उसके बाद होता है ना, जब भी आप ऐसे किसी जगह पर होते हो तो एक आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है ओके। जो आपको धक्का मार देता है, ठीक है ना। और आपको पता नहीं होता कि सामने गड्ढा होता है। तो मेरे दोस्त हैं रमन क्वात्रा, अच्छा हमारे गुरुग्राम में ही रहते हैं, आपके पास ही। जी। वो कहा आशीष सबको ज़्यादा करता क्यों नहीं तू? तो उसने मतलब बेसिकली उसने कहा तू मेरे को कुछ कुछ हंसा देता है, तू भी कर। ठीक है। तो मैंने कहा हाँ करता हूँ। हाँ। सो आई वाज, मुझे इतना कम पता था स्टैंड अप के बारे में कि मैंने जाके अपना कुछ ऐसे कुछ लिखना शुरू किया और जाकर एक हॉल सा बुक कर दिया। तो उसके बाद सडनली एक दिन मोबिन तसेगर बोल के कोई बंदा है, कहता है सर मैंने सुना है कि आप करने वाले। मैंने हाँ कहाँ कर रहे हो? मैंने कहा हॉल बुक किया। कहता हॉल? कहता सर यहाँ नहीं होता स्टैंड अप कॉमेडी। मैंने कहा स्टैंड अप मतलब मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ। कहता नहीं सर यहाँ नहीं होता। तो फ्रैंकली मैं इतना स्टूपिड था कि मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं इस तरफ बढ़ चुका हूँ। और तब से लेकर आज तक मेरे ख्याल से सो आई एम अ न्यू बॉर्न 59 ईयर ओल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन यार। Yes, अभी मेरी पैदाइश हुई है 31 मार्च को। अभी पता होना अभी नहीं सर, अब 6 महीने तो हो गए आपको शायद। नहीं मार्च से अब तक 6 महीने तो नहीं हुए। नहीं हुए। एक सेकंड, इस पॉडकास्ट का कुछ रूल है कि बस 6 महीने तो होने ही चाहिए आने के लिए? नहीं काटोगे तो नहीं ना? सर, आप रखोगे ना कल इंटरव्यू भी को? शुरू करोगे तो भी हम बुलाते सर। ये तो हमारा हाँ, सौभाग्य है। 31 मार्च आई बिगैन द जर्नी। ऑफिशियली 31 मार्च या 30 मार्च, कितने दिन? हाँ 31 मार्च। हाँ ऑफिशियली। ऑफिशियली नहीं, दैट वाज द फर्स्ट शो। अच्छा जी। और मैंने ओपन ही किया 1.5 घंटे का। मैं कोई लिखा, मैंने कहा कर देते हैं। और ये ज्यादा हो गया सर, है ना, मतलब कुछ ज्यादा हो 1.5 गया ना? घंटा नहीं suddenly करना है। चाहिए था ना। हाँ पता मतलब। नहीं। और कैसा गया वो फर्स्ट शो? इट वाज इंटरेस्टिंग। मतलब जैसे होता है कि बहुत देखो मैं अभिनेता रहा हूँ और स्टेज पर भी करता रहा हूँ। और मैं कोई पिछले 24 सालों से एक एकल प्ले करता हूँ जिसका नाम है दयाशंकर की डायरी। ओके। एंड जब हम दयाशंकर की डायरी कर रहे थे, नादिरा जहीर बब्बर जी, ने उनको लिखा। और वो तो नादिरा जी ने जब प्ले लिखा तो मैंने उसका बायलाइन लिखा था, लाफ टिल यू क्राई। ओके, उसका तब बायलाइन लिखा था। और आई एम रियली एंजॉइंग दिस यार। मैं स्टैंड अप कॉमेडी सालों पहले जब भी मैं कभी लंदन जाता था जी। तो मैं वहाँ पर ना वेस्ट एंड में छोटे छोटे होमचों में घुस जाता था जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडियन होते थे। और मज़ा तब आता था कि जो बाहर टिकट बेचता था वो ही 3rd या 4th वो बंदा आके परफॉर्म Yes, करता था। मैं yes. कहता हूँ वाह यार, ये कमाल की चीज़ है। सो इट इज़ रियली एन एक्साइटिंग जर्नी। और मैं इतने मज़े कर रहा हूँ, आप सबको देखता हूँ। इनफैक्ट मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था उस दिन कि आई लर्न अ लॉट जस्ट आप लोगों के पॉडकास्ट को देखता हूँ, परफॉर्मेंसेस को तो ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों के परफॉर्मेंसेस को देखता हूँ। एंड सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर पॉडकास्ट, लर्नड अ लॉट फ्रॉम अबीशस पॉडकास्ट। Yes. तो और परफॉर्मेंसेस तो इतने सारे हैं कि मैं देखता रहता हूँ। अनगिनत है। बट एक बात मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा परफॉर्मेंसेस पहले देख लेता तो शायद कभी इस तरह बढ़ता नहीं। राइट। तो ज़रा बेवकूफ़ी में बढ़ गया हूँ। पर अब जब कूद गया ही हूँ तो तैरा जाए साथी। वाह, एक्सीडेंटल कॉमेडियन सर। Accidental comedian. एक्सीडेंटल। ये तो सर बहुत आपने सही कहा कि अगर बहुत ज्यादा डेटा पहले कंज्यूम कर लो ना, फिर तो आप यू स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट। हाँ यार, फिर नहीं होता। उसके बाद तो आप मतलब आप स्मार्ट बन जाते हो। राइट। स्मार्ट बनना बड़ा और कसम से कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़े से नामचीन हो जाते हो तो और आप स्मार्ट नहीं हो जाते हो, ज़्यादा केयरफुल हो जाते हो। क्योंकि अब आपको अपने यू हैव टू सेव समथिंग। राइट। यू हैव टू मच टू लूज। या यू हैव टू सेव योर बैक। राइट। बैक कह सकते हैं ना? हाँ, आप कुछ भी बोलो सर, आपका बाद में स्टेक edit कर पे ज्यादा है मेरे। हाँ तो लाइक Right. आप घबराए रहते हो यार कि क्या ठीक लगेगा क्या लगेगा। बट मैंने एक चीज़ ऑफकोर्स वी आर डूइंग एक शो कर रहे थे 24 सीजन 2 ओके। मिस्टर अनिल कपूर। यस। और मेरी आदत है शॉट के पहले मैं कहता हूँ लेट्स गो सा। तो अनिल जी से मैं ले रहा हूँ ये लाइन, मैं बहुत बढ़िया सा। पर मैंने उनसे एक लाइन ली जी। और जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, इट इज़ करके पछताओ। वाह। तो मैं जिंदगी में ना मैं खुल कर यार, मैक्सिमम गिरेगा, लोग हंसेंगे। अब इस लाइन की फ़ायदा यही है ना कि हंसेंगे तब भी फ़ायदा है।
तो भौड़ागिरी भी कर रहे हो, कुछ भी करो, घबराओ मत और करो। तो निकल आए यहाँ पर। पहला जो आपका शो था, हाँ। जो फर्स्ट शो जिसमें आपने पूरा किया 1 घंटा 1.5 घंटा, वो पूरे एक्सपीरियंस में जो एंड का, जैसे मैं आपको अभी अपनी जर्नी शेयर कर रहा था कि जो एंड में मैं बावला हो गया, मैं कहा यार लोग आगे हाथ मिला रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेस्ट काम। आपका कैसा था, वो क्या हुआ था? पहला जो शो था ना मेरा, एक छोटा सा हॉल है यहाँ पर, और मतलब मुबिन ने मुझे बताया कि सर आप ये कर रहे हैं, एक ना वेदा कुनबा बोल के एक थिएटर है जहाँ पर कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता है, मैंने वो हॉल बुक कर दिया था। अच्छा। तो मैंने कहा वहाँ करते हैं, और 2 शो बुक कर दिए थे। मैंने कहा यार 2 करेंगे, मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, मतलब कक्को नहीं पता, कर दिया। तो उसने कहा सर एक ट्रायल शो कर लेते हैं। तो एक कौन सी जगह है, मुक्ति मंच बोल के एक छोटा सा एक, वहाँ पर हमारा पहला शो हुआ, जो ट्रायल भी था और लोग भी आए थे। और मैं आपको बताऊं जो सबसे एक्सिलरेटिंग मुझे क्या लगा वॉज, जब भी मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखता था और जब वो लोग माइक पे लास्ट में आप लोग कहते हैं ना, एंड दैट्स माई टाइम, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, यू नो, एंड दैट्स माई टाइम। मैं जैसे बढ़ रहा था ना, मैंने कहा अभी वो टाइम आने वाला है जब मैं बोलूँगा एंड दैट्स माई टाइम, ये बोलूँगा। मतलब इट वाज एक अलग ही एक्सिलरेशन था। तो आई रियली एंजॉयड, एंड देन पीपल केम अप एंड दे सेड व्हाटएवर दे सेड, बट दैट्स माई टाइम अभी भी मुझे सिरहन देता है। माइक ड्रॉप मोमेंट टाइप है ना? हाँ, इट इज अ माइक ड्रॉप मोमेंट फॉर मी, यस, ऑडियंस का। एंड यस, और बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि ये पूरा शो अपने ऊपर ही किया है। अरे वाह। मैंने कहा साला कोई तो ऐसा ढूंढो जो मुझ पर केस ना करे। आपको भी सर डर लगता है, अबे गला यार, आपका भी सूखता है? अबे यार कोई भी किसी भी बात को कह सकता है ना, मुझे बुरा लगा। राइट, तो मैंने कहा खुद पर ही जोक कर, राइट। और जो भी मुझे बुरा लगता है मैं उसको खून का घूंट पी लेता हूँ। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारा पॉडकास्ट सर आपने देखना शुरू कर दिया था बीच में जब आपने स्टैंड अप शुरू किया, पहले ही? नहीं, उसके बाद उसके बाद वो थैंक्स टू इंस्टाग्राम। राइट। क्योंकि इंस्टाग्राम में जब मैंने ये सब देखना किया तब आप आए, यू नो, सामने आते हैं, और उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। और स्पेशली मेरा तो, मैं लकी हूँ, ज़रा नामी विद्यार्थी है जी, तो सीखना तो एकदम मेरे जेनेटिकली मैं बॉन्ड हो चुका हूँ उसके साथ। तो कई टेक्निकल चीज़ें मैं समझता हूँ, और कई बार जब कोई इंटरव्यू देता है तो सवालों और जवाबों के बीच में ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, राइट। तो वो सब मुझे काफ़ी मिला, एंड आई हैव रियली रियली एंजॉयड इट। आपने मेरे को जब फीडबैक दिया था, फीडबैक भी नहीं, आपने बोला था एक अर्चना पूरन सिंह की हंसी और एक मेरी हंसी कि पॉडकास्ट में चलती ही रहती है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप एकदम हल्का कर देते हो, और मेरे जैसे आदमी को हल्का होना बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरा वैसे ही वेट ज़्यादा है, हमेशा उसी का डील करता है। बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है। इनफैक्ट व्हाट आई लव अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी है कि जो चीज़ें मेरी बुराई लोग करते हैं ना, मैं खुद ही कर लेता हूँ अपने ऊपर, और उस पर 2 लाफ आ जाए तो और भी मजा आ जाता है कि बात। और लोग हंसने को तैयार है। हाँ, लोगों को बहुत मज़ा आता है अगर आप अपना मजाक उड़ाओ। राइट, राइट, राइट। जो भी आप बता रहे थे ना, जब आप यूके गए थे और जो बंदा टिकट बेचा है वो अभी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में ये सीन चल रहा है। वाह। अभी जैसे बहुत छोटे छोटे कॉमेडी क्लब जो होते हैं वो कॉमेडियंस ही चला रहे होते हैं, तो वही, और वो बस्किंग भी करते हैं। व्हाट इज बस? बस्किंग मींस कि सड़क पर जाके ओके, हाँ। तो ऐसा होता है कि सपोज 3 सीनियर कॉमेडियंस हैं, वो तो अब आके परफॉर्म करेंगे, अब 2 जूनियर कॉमेडियंस हैं, उनको स्पॉट चाहिए। तो उनको स्पॉट कैसे मिलेगा कि भाई 2 लोग लेके आएगा, तो वो नीचे हसलिंग कर रहे हैं कि भाई, हसल कर रहे हैं कि भाई प्लीज चलो ना ऊपर, बहुत अच्छा शो होगा, मजा आएगा, क्या मजा आएगा। बात है। और फिर वो 8-10 लोग इकट्ठे होंगे। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की बात, जो वीकडेज, मतलब नॉट वीकडेज, लाइक जहाँ टफ टू पुल द क्राउड। तो फिर वो आएंगे 10 लोग, फिर परफॉर्मेंस होगी, फिर उसको 5 मिनट मिलेंगे क्योंकि वो 2 लोग लेके आया था। जितने लाओगे उतना टाइम मिलेगा। हाँ, मतलब क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, जोन में एकदम मामला। बट ये पूरी हसलिंग चल रही है, मतलब ये बहुत तगड़ा गेम है, जोन है। मतलब आप जहाँ पर भी इन्वेस्टेड होना तो बड़ा मजा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं आया था अकस्मात, मैंने सोचा नहीं था, और यहाँ पर आया, पर जब से, मतलब इतना अकस्मात, मुझे पता ही नहीं था कि कॉल बैक बोल के कोई चीज़ होती है। यस, आई हैड नो क्लू। मतलब मैं ऐसे करके बोला था मुबिन को, मैंने, मुबिन वो दैट जोक विल कम बैक अगेन, कहता कॉल बैक। हाँ, कहता मतलब इतना, क्योंकि आई वॉज लुकिंग एट इट, क्योंकि मैं देखता था, मैं अप्रिशिएट करता था स्टैंड अप कॉमेडी, बट आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ, बिकॉज आई रियली थिंक कि क्या मैं किसी को बैठ कर एक बात कह सकता हूँ
राइट और उसके बाद उसको दोबारा अच्छा ये वाली चीज दोबारा ला सकता हूँ. All right. सो आई वाज अप्रोचिंग इट एज एन एक्टर. राइट. तो यहाँ पर वो टेक्निकल चीजें पता चली तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस. वाह, अब बन चुका है सर आपका सोलो बोलते हैं इसे हम. हाँ, सोलो बन अच्छा, चुका है अच्छा. पूरा सोलो, टाइट सोलो जिसे बोलते हाँ हैं. मतलब वो टाइटनिंग में लगा पड़ा हूँ यार मैं. मतलब मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं काफी सारे लगा पड़ा हूँ, काफी टाइटन किया है. अच्छा. और अब जैसे आप कह रहे थे ना कुछ, अब मुझे लगता है मेरे पास 2 घंटे का मटेरियल हो गया यार. अरे वाह वाह, अरे सर बढ़िया सर बढ़िया. डाल लो सर यूट्यूब पे, आप भी डाल लो, अब मैं- साथ में रिकॉर्ड करवाते हैं है ना, एक ये शो. कर लेते हैं यार, एकदम एकदम. अब कूदना है, मैं तो करके बचता हूँ यार. मजाक भद भी पिटेगी तो तुम्हारे साथ भद पिटेगी ना, तो क्या प्रॉब्लम है. थोड़ा नाम तुम्हारा ऊपर जाएगा, थोड़ा मेरा भी शायद चला जाए. अरे बट सर आपका जो पहला शो था और जो भी अभी आपने लास्ट शो किया, उसमें आपने क्या अंतर पाया? आई हैव गॉन मच मोर रिलैक्स्ड. और अब राइट मैं खेलता हूँ और जरा ऑडियंस के साथ बातचीत कर लेता हूँ. राइट. और इधर उधर कोई उठ के चले जाता, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कर लेता हूँ, you know? हाँ. तो उसके साथ क्योंकि इनहिबिशंस होते हैं. राइट. और पहले एज एन एक्टर आप अनइनहिबिटेड दिखाते हो, ओके. और अब मैं रियली अनइनहिबिटेड फील कर रहा हूँ कि थोड़ा मैं थोड़ा elaborate रिलैक्स करो कर रहा हूँ, इसको, है ना. थोड़ा. मतलब क्या, हाय हाय हाउ आर यू, हे हे बोल रहा हूँ, तो हे कुछ भी हे बोलने का डर लग रहा है, यू नो. हाँ. बट सो एक टाइम पर आके आप जब जैसे अ पर्सन हुम आई एम, मतलब अनइनहिबिटेड जो है बस्सी, यू नो, व्हेन आई एम वाचिंग. अब यकीन मानिए मैं बस्सी के बारे में जानता भी नहीं था, हाँ. क्योंकि आई हैव नेवर वॉच्ड स्टैंड अप Yes, कॉमेडी. लेकिन yes. जब से मैंने देखना शुरू किया, सो मेनी पीपल व्हेन आई वॉच हिम, आई जस्ट वॉच हिम अनइनहिबिटेड यार. हाँ. मतलब आदमी हंसता है, मतलब कुछ भी करता है. सो आई जस्ट लव हिज सेंस ऑफ बीइंग. मतलब कि वो जो इतने साल करके कहाँ पर किया है, एंड हाउ ही इज मैनेज हिमसेल्फ. उधर ही यू नो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वाचिंग वीरदास. मेरे ख्याल से 20 दिन पहले आई वॉच्ड हिज लाइव Right. कलकत्ता में. ठीक है. उनका एकदम अलग स्टाइल है, बट एक्जैक्टली कंट्रोल ऑफ द ऑडियंस, कंट्रोल ऑफ द मटेरियल. Right. जिस तरीके सबके अलग अलग स्टाइल हैं. तो यू नो मैं अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं अपने आप कैसा कर रहा हूँ. अभी मुझे सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त, राइट. एंड दे आर लविंग इट, दे आर फाइंडिंग इट. अभी मैं परसों ही रात को परफॉर्म करके आया सोलन में. अच्छा. हाँ, अरे वाह. मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ऐसे ही एक होते हैं मेरे टिकटेड शोज, और एक होता है कि आई एम डूइंग अ सीरीज, इट्स कॉल्ड रेनिंग स्माइल्स. ओके. तो मैंने कन्याकुमारी से शुरुआत की है कि रूपाली और मैं बारिश की शुरुआत हमने पकड़ी व्हेन मॉनसून ओह. ने हिट किया कन्याकुमारी को. तो वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की कि दिन भर हम व्लॉग करते हैं, और शाम के वक्त किसी भी कैफ़े, किसी भी घर ऐसे ही पहुँच के मैं एक इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के साथ, और उसके बाद 15-20 मिनट एक परफॉर्म क्या कर बात देता कर रहे हूँ. हो? एग्जैक्टली. Randomly, no plan. रैंडमली सिर्फ वो कैफ़े के ओनर को पता होता है हमारे, नहीं तो Okay, उसने right, हाँ, थोड़ा. बट यू नो जस्ट आके कुछ एक खा रहे हैं. कन्याकुमारी में कर रहा था, लोग खा रहे थे, मैंने परफॉर्म करना शुरू किया. एक ना तो मुझे लगा पहचाना उसका, फिर उन्होंने कहा दोनों को इधर बुला लिए ताकि चेहरा ना देखना पड़े. तो ईगो को भी हिट करता है दोस्त, क्योंकि आप यूज टू, लोग आते हैं ऐसे करें. यहाँ पे नॉन टिकट पेइंग जो खाना खाने आए हैं, Right. क्या आप उनके सामने परफॉर्म कर सकते हो. एंड सोलन वॉज अ सुपर डुपर हिट. यहाँ पर लोग जो खा रहे थे वो भी पार्टिसिपेट करने लगे, कुछ सड़क से लोग आ गए देखने के लिए. एंड इट्स एक छोटा रूटीन करता हूँ वहाँ हाँ. पर इंटरैक्ट करता हूँ. मेरी चेष्टा ये है कि कन्याकुमारी से शुरू किया, कश्मीर तक पहुँचूंगा इस साल में, और इधर कच्छ से अरुणाचल तक. अरे भैया. इट्स कॉल्ड रेनिंग स्माइल्स. और ये अपने सिट डाउन आशीष के शोज तो वैसे ही चलते रहेंगे, Right. बट ये रहेगा कि शाम के वक्त ऐसे ही रैंडम छोटे कस्बे में जहाँ पर एज सच कभी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होता है, वहाँ जाके आई विल बी परफॉर्मिंग लाइक दिस. सर मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ. आपने मतलब बहुत ज़्यादा फेम अटेंशन देखी हुई है अपने 30-40 साल के करियर में. जब 40 नहीं 30 ही रख गया. चलो 25 मानते हैं. कोई टेंशन नहीं है सर, आप खुश रहो. बट जैसे जो भी आप बोल रहे हो, कन्याकुमारी में सडनली कोई बंदा खाना खाने के मुंह फेर लिया, हाँ, तो थोड़ा सा एकदम ही वो नहीं होता कि यार बहुत बुरा लगता है. देखो यार, अब जो अभिनेता होता है, एक तो अभिनेता होता है पूरी दुनिया के सामने, राइट और एक होता है वो अभिनेता अपने दोस्तों के सामने. राइट मतलब टॉर्चर करते हैं दोस्त, तो टॉर्चर करते हैं ना. Right. उसका अल्टीमेट टॉर्चर एक एक्टर के लिए क्या होता है कि आशीष, योर प्रॉब्लम इज दैट यू ऑलवेज वांट टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. राइट. और पूरी जिंदगी आप कहते आ रहे हो नहीं यार ऐसा नहीं है यार. टिल एक टाइम आपने कहा हाँ यार, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो हुई होना ही चाहता हूँ, सही है बात ना. है. कोई भी मतलब कि हम चाहते हैं कि आपकी नज़र हमसे ना हटे. राइट. तो ये जब आपकी
जब आपका बेसिकली ध्येय है लाइफ में कि मैं कुछ करूं और लोग देखें, और तब जब लोग आपको इग्नोर करें उसके बावजूद आप टिके रहें, वो खेल है कि अटेंशन तो लेके रहूंगा, अभी तू चाहे ना दे। राइट। एंड वो एक अपना गेम होता है, यू नो, इट्स जस्ट उसमें एक खेल हो रहा होता है, क्योंकि वो कैफे में एक्चुअली कुछ और खाने आए हैं, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता, पर जब होता है, इनफैक्ट कोल्लम में हम लोग एक शो कर रहे थे, बारिश हो गई, ठीक है। एंड उसके बाद वो ऑडियंस जो है ना, मेरे पास छाता वाता खोल के आ गए, उसका भी वी आर गोइंग टू रिलीज इट सून, छाता वाता खोल के आ गए, उसके बाद इतनी बारिश बड़ी, वो लोग कॉरिडोर में चले गए, फिर मैं माइक लेकर मैं भी कॉरिडोर में आ गया, यू नो, एक पेड़ के नीचे से। सो वो एक अलग हसल है, इट्स लाइक अ हसल, लाइक एज एन एक्टर, राइट। तुम ऑडियंस को खींच रहे हो, उसके बाद ऑडियंस वहां जा रही है, तुम उनके पास जा रहे हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, यू आर टेलिंग देम स्टोरीज, Right. और वो हंस रहे हैं, और उसके बाद यू नो, स्पेशली जब मेरे जैसा कोई बंदा है जो 350 से ज़्यादा फिल्में कर चुका है, जी। 99% एज ए विलन कर चुका है, Right. इतनी बार मर चुका है कि वो भूल चुका है कि जिंदगी क्या है, तो बहुत ही दिक्कत होती है यार। अब मैंने सोचा कि चलो इतनी बार मर चुका हूँ, चलो हंसा के देखूँ यार, तो लोग हंस रहे हैं। एक और चीज होती होगी सर, हाँ। शायद पक्का, जैसे आपको कोई देखने रहा, हाँ। आप उसने देखा, अच्छा ये हाँ। चल खाना खाते हैं, हाँ। और फिर आपने जोक वो किए और फिर खींचा उसको, उसके बाद की जो किक है ना कि बेटा आ गया ना तू काबू में, अलग है। वो अलग है, अलग है है ना, वो एकदम होता है कि अब फिर अगली बार दोबारा होता है, अब फिर वो आपके माइंड में। और होता क्या है ना, जैसे 100 लोग बैठे हुए हैं और आपको 90 देख रहे हैं, 10 ने जीरो फक कर दिया कि भाई इसको तो नहीं देखेंगे, आज नहीं देंगे। और फिर आपका मन होता है कि इस 90 तो मैं कर ही चुका हूँ, इन 10 को काबू में करना पहले इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। एक फिल्म बनी थी सालों पहले मेल ब्रुक्स की, उसका नाम था टू बी और नॉट टू बी। यस। उसमें वो एक शेक्सपियरियन एक्टर बनते हैं, ठीक है। और उसमें खेल होता है कि वो एक वॉर्सो में उसको पिक किया गया, तो उसकी ओपनिंग लाइन बड़ी कमाल थी। जी। एक बंदा आता है और कहता है कि ये वॉर्सो में कुछ शाम को इंटरेस्टिंग होता है, तो कहता है कि हाँ यार, वो काउंट ज़रूरल्स्की का परफॉर्मेंस होता है। हाँ। तो बंदा जो आता है कहता है कि कौन काउंट ज़रूरल्स्की? कहता है तुमने काउंट ज़रूरल्स्की का नाम नहीं सुना? अरे ही इज़ वर्ल्ड फेमस इन पोलैंड। तो हमारा आप भी बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं जो वर्ल्ड फेमस होते हैं अपने इलाके में। फरीदाबाद में। तो अब फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद के एक इलाके में है ना, वो वर्ल्ड फेमस हो चुके। तो काउंट ज़रूरल्स्की जब परफॉर्म करता था टू बी और नॉट टू बी, एक लॉन्गेस्ट पीस होता है हैमलेट का, वो जब भी वो परफॉर्म करता है वो देखता है एक बंदा उठता है हाँ। बीच में, तब आइल सीट नहीं है, सारे एक साथ सीट, Okay. वो उठता है और उठ के ना एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज, और वो सोचता है कि साला मैं उसका अटेंशन क्यों नहीं रोक पा रहा। हर शो में आता है और उसी शो में, मतलब उसके जब वो उसका लंबा सोलिडिक्यू होता है उसी में निकल जाता है, बहुत अपसेट रहता है। बाद में उसे पता चलता है ये लॉन्गेस्ट टाइम है जब ये बंदा स्टेज पर रहेगा। वो जो आर्मी ऑफिसर था एक्सक्यूज मी निकलता था और इसकी बीवी से मिलता था। तो कई बार आपको ऑडियंस को रोकना पड़ता है कि पता नहीं कहाँ जा रहा है ऑडियंस उस बार। ओके ओके, नाइस है, नाइस, बढ़िया। तुम जा तो रहे हो लेकिन क्यों जा रहे हो ये बता के हाँ, जाओ। अब तो और ज्यादा सोच सोचना लेना पड़ेगा पूर्वा। कि अब अटेंशन भी चाहिए, साथ में चेक भी कर भाई, आप पता कर कहाँ जा रहा है। क्या कर रहा है साला। बढ़िया बढ़िया सर, आई हैव रेड ऑल योर मूवीज एंड व्हेन हैव यू डन दोज मूवीज, सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड क्या चेंजेस देखे आपने पिछले बहुत 40 सालों में। सब कुछ बदलता रहता है, पर अगर आपको बदलता दिख रहा है तो इसका मतलब आप नहीं बदले हो। यू नो, इट्स अ बिट लाइक कि मैं ऐसे ही कभी किसी से पूछता हूँ कि अभी आपको बैठे हो, आपको चक्कर आ रहा है क्या? नहीं। चक्कर नहीं आ रहा, बट इमेजिन आप धरती पर हैं, आप और मैं, वो धरती घूम रही है और इस मूव कर रही है, लेकिन हमें वो फील नहीं हो रहा क्योंकि हम उसके साथ हैं। तो बदलाव भी ऐसा ही है दोस्त, कि अगर हम कोई भी चीज़ करें, अगर हम उसके साथ बदल रहे हैं तो हमने याद है सब कुछ बदल गया, नहीं तो क्या। देखो भाई साहब, देखो हेलो भी नहीं बोलता, वो हेलो भी नहीं बोलता क्योंकि ये बैठा हुआ है। चल रहा होता तो उसके साथ चल रहा होता, लेकिन हम कहते हैं ना, हम जब ऐसे दुनिया को देखते रहते हैं, बताओ देखो देखो आजकल, तो देखो जो उस पर देखो इन्वॉल्व है। पर जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो ना लाइफ में, तो कुछ नहीं बदलता, क्योंकि आपकी भी रफ्तार उसके साथ बदली है, आपकी भी आदतें बदली हैं। लोग कहते हैं ना यार, बचपन में हम लोग, आजकल क्या देखो सब समय बच्चे इसको लगे रहते हैं, पहले नहीं था भाई ये। सही बात है। मैं तो आजकल इससे लगा रहा था, मेरी अभी धर्मपुर से आ रहा हूँ मेरी फ्रेंड के पास से, तुम क्यों खाते वक्त ये कर देखते रहते हो, मजा आता है। 1992 से मैं ऐसा चेक कर रहा था, आपने हर साल ना 8-10 मूवीज की हैं,
मतलब 7 से 10 मूवीज ऑलमोस्ट। मैं पूरी चेक कर रहा था। बहुत तफ्तीश कर रहे हो यार। हाँ 2018 तक। अच्छा। उसके बाद आपने थोड़ा सा स्लो किया अपने वर्क को, क्या हुआ? तो एक तो मुझे एग्जैक्ट याद ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली एक टाइम आया होगा जब काम नहीं होगा। अच्छा। हाँ देखो, अभिनेता की जिंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो शुरू होती है एनोनिमस, जिसको हम कहते हैं कौन विद, कौन है, राइट। उसके बाद अच्छा एक हो जाता अच्छा ये, और उसके बाद था ना सुना तो सुना हाँ हाँ सुना पहले ऐसा वाला। हाँ। तो एक्टर जो कई बार पागल हो जाते हैं और जो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एनोनिमिटी में हम सब साथ गरीब, राइट। उसके बाद सडनली आप में से एक जना नामचीन, अब नामचीन बाकी सब गरीब, वो आपको देख रहे हैं। उसके बाद सब लोग कह रहे हैं बेटा, लोग ये नहीं कहते कि मेरा टाइम आएगा, लोग कहते हैं तेरा टाइम जाएगा, है ना। सही बात। और उसके बाद वो टाइम जाता है, तब बड़ा डेंजरस टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से अब सिर्फ अभिनेताओं के लिए नहीं, अब हर चीज में, जब भी आप इसमें आपने लिखा हुआ है कि आई एम अ क्रिएटर, राइट, तो कोई भी जो कहीं पर भी जहाँ फेम आता है, लोग कहते हैं ना कि उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। Right. कई एक्सपायरी डेट होते हैं। राइट। क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, जैसे मैं 92 से मुंबई आया हूँ, Right. और मेरे कई अवतार हो चुके हैं। शुरू हुआ था थिएटर करते हुए, उसके बाद हिंदी फिल्म्स, उसके बाद 10 और भाषा। तो आप जो शायद आप जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, वो एक पीरियड था जब मैं हिंदी से ट्रांजिशन किया साउथ में, साउथ से मैं दोबारा आना चाहा हिंदी में। तो आप समझ रहे हैं, मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ, मैं 11 भाषाओं में काम कर रहा हूँ, राइट, लेकिन मैं कुछ इंटरेस्टिंग काम करना चाह रहा हूँ। राइट। तो हमेशा जो अभिनेता होता है, ही इज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जॉब। राइट। ऑलराइट, इट्स ऑलवेज, सो देयरफॉर इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग। और अगर आपके दिमाग में ये रहे कि आप सक्सेस और फेलियर दोनों को सीरियसली नहीं लोगे, तब कमाल हो जाएगा। तो पहले ना घर में ही फोन हुआ करता था, मोबाइल फोन तो था नहीं, ऐसे वाले, इसलिए लोग कहते हैं ना मुझे डायल कर दे, फोन डायल कर दे। डायल मतलब क्या होता है ना, अब तो डायल नहीं है। तो पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होता था, अगर आप घर पे बैठे हैं, किसी का फोन आया, आपने उठाया, हेलो, हाँ आशीष, हाँ घर पे, हाँ शूटिंग कैंसिल होगी क्या? अब हाँ यार वो शूटिंग कैंसिल हो गई। तो मैं पहला फ्रीडम मैंने पाया जब मैं लोगों को बोल पाया, जब मैं बैठा हूँ, हेलो आशीष घर पे, हाँ यार शूटिंग कैंसिल हुई, नहीं यार शूटिंग नहीं है। अरे यार नहीं, हो ही नहीं सकता, नहीं यार शूटिंग नहीं है। अबे तू भी, शूटिंग नहीं है, अच्छा शेड्यूल अभी नहीं हुआ। मैंने कहा कोई शूटिंग नहीं है। तो दैट ट्रुथ सेट्स यू फ्री। राइट। तो जब आप एक बार उस बात को कबूल कर लेते हो कि ये मेरा है, ये समय मेरा है, राइट। अच्छा समय भी मेरा है, बुरा। और जब इसे आप कहते हो अच्छा समय नहीं है, वो भी मेरा है, हाँ। तो देन यू बिकम ओके। तो ऐसे कई पीरियड्स आए हैं, इसलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि कोविड तो आप लोगों के लिए आया, हम लोगों के एक्टर्स के लिए कोविड कई बार आ चुका है बॉस। जब काम थम चुका है, बाकी सब काम कर रहे हैं। कोविड में तो ऐसा था ना, चलो मेरी भी दुकान नहीं चल रही, तेरी भी नहीं चल रही, पर बुरा तब लगता है कि जब अपनी दुकान चल रही होती है, किसी और की चल रही होती है यार। राइट। तो कोविड के पहले हम लोगों के जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, हम सबके लिए ऐसे बहुत वक्त आए हैं जब काम नहीं चल रहा था। बट उस वक्त को अगर आप संभाल लो अपने आप को, then you actually become a professional self-employed actor. वाओ। You're good for this and you're good for this. राइट। सर जब आप मुंबई आए थे, बनना तो आपको भी हीरो होगा ना? अभिनेता बनने आया था, क्योंकि मैं दिल्ली से आया था ना यार। दिल्ली तो बहुत मुंह फट जगह है, राइट। एकदम मुंह फट जगह है। दिल्ली में किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं दिया मुझे, अभी भी सर ऐसे ही है दिल्ली। हाँ, तो हाँ, दिल्ली में कुछ नहीं बदला। तो शुरू से ही लोग प्यार से मुझे मेरे रंग से पुकारते थे। अच्छा, ओके। और बुरा लगता था, राइट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओके। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मुझे याद है कि मेरे 2-3 गोरे, बजात था, सब गोरे ही दोस्त थे मेरे, और मैं जैसा था। तो लोग बोलते हैं यार तू यू शुड गो टू फिल्म्स। हाँ, उसका मैं इधर खड़ा हूँ एंड यू शुड गो टू फिल्म्स। यार साले मेरे को टोटल इग्नोर बीच में। तो दिल्ली हैड प्रिपेयर्ड मी कि तू अब जो भी करेगा ना, दूसरों की उम्मीद से ज़्यादा ही करेगा। राइट। तो वेरी फ्रैंकली मैं अभिनेता बना हूँ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई पैशन फॉर एक्टिंग। मैं अभिनेता बना क्योंकि मुझे माँ बाप को खिलाना था। अच्छा। मेरे माता पिता काफ़ी बूढ़े थे ओके। और रिटायर हो चुके थे, राइट। और मुझे और कोई काम आता नहीं था। ओके।
और मैं गया वहाँ पर तो आई वॉन्टेड टू एक्ट। तो कभी भी ये सपना ही नहीं था कि मैं हीरो बनूंगा। हाँ, ये सपना ये ज़रूर था कि मैं बढ़िया रोल्स करूं और माँ बाप को अच्छा खाना खिलाऊं। बट आपको वो डाउट नहीं आया कि मैं मुंबई जाऊंगा, और मुंबई उस टाइम, अब तो जैसे तब भी ऑनलाइन ऑडिशंस चल रहे हैं, तब तो अलग ही दुनिया थी, जाके क्या होगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ज़रूरत और डर ना आपको निडर बना देता है। जब आपको पता है कि यहाँ पर माँ बाप को खिलाना ही है ना, ज़रूरत है जाने का, तो उसके बाद इट वाज नो वे बैक। राइट। उसके बाद आप निकल गए तो वापस नहीं आता। और दूसरा, आप वापस इसलिए और नहीं आना चाहते हो क्योंकि दिल्ली में आपके दोस्त हैं जिनको आप बाय बोल के आए हो, राइट। जो वैसे भी जाते जाते बोल के आएगा वापस। तो उनके डर से बहुत दिन तक नहीं आया मैं, है ना। मंडी हाउस के जो मेरे दोस्त थे, हम सब के ऐसे दोस्त हैं ना, जो जा रहा है, चल ठीक है, चल बढ़िया, आके फोन करना जब आए तो वापस। अब कह रहा है बेटा मैं वापस तो नहीं आऊंगा, और वापस आ भी गया तो तेरे से नहीं मिलूंगा, डीटीसी की दूसरी बस पकड़ूंगा, तेरे रूट पे ही नहीं आऊंगा। 310 में आता था, अब सिर्फ 320 में जाऊंगा, मतलब ऐसा वाला। तो डर लगता है आपको ऐसे लोग, और ऐसे दोस्त बहुत अच्छे हैं जो आपको कहते हैं कि नो वे बैक, अभी तो आगे ही बढ़ना है बॉस। और तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है कंप्लीटली। और मैं आपको बताता हूँ कि अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैं क्योंकि एक इकलौता संतान रहा हूँ, सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ माय फादर। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं था अभी उसमें, कोई फीलिंग बैड कुछ भी नहीं था। दूसरा है ना कि आप अपसेट हो जाते हो, किसी ने ये बात कहा आपको, किसी ने ये कहा, कभी मोटा कहा, किसी ने काला कहा, उससे कहते ही थे। तो आज भी जब कोई मेरे पीस में, इनफैक्ट मैं रंग को लेकर कुछ बात करता हूँ, मैं लोगों को यही बताता हूँ कि मत लोगों को चुप मत कराओ कि मुझे बॉडी शेम मत करो, मुझे रंग की बात लोग कहेंगे, और तुम्हें पता है जब नहीं कह रहे तब भी मन ही मन कह रहे हो लोग, ठीक है ना। तो उसके बावजूद तुम कुछ कमाल करोगे कि नहीं, क्योंकि कब तक हम दुनिया को वेट करेंगे, दुनिया सब ठीक हो जाएगी उसके बाद फिर हम कमाल करेंगे, तो कभी नहीं होगी। अभी भी यार मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, मतलब कमाल के कमेंट्स अभी, और ऐसे कमेंट्स आते हैं तो फिर आपको होता है ना, कई बार सहानुभूति वाले कमेंट्स ज़्यादा आपको टच कर जाते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक कमेंट देखा बहुत अच्छा, वाओ सर, टू गुड, बट आई फील सो बैड, सच ए ग्रेट एक्टर लाइक यू हैज टू डू स्टैंड अप कॉमेडी। अरे यार, अब मुझे पता ही चल रहा वो क्या बोल रहा है, अब मुझे पता ही चल रहा मैं लाइक करूं, डिसलाइक करूं, या कहूंगा थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलूं उसको। मेरे को भी बुरा फील हो रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी इतनी बुरी हाँ, चीज हो गई है क्या? मतलब समझ रहे हो। अच्छा, आपको लग रहा है स्टैंड अप कॉमेडी बुरी चीज है, अब सोचो मुझे क्या फील हो रहा है कि सर आप इतने अच्छे एक्टर थे सर, आजकल आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, अच्छा है सर, अच्छा है। बुरे वक्त समझ रहे हो ना, हर चीज को लेकर कुछ मायने हैं, और आप किसी को कुछ बता नहीं, आप सिर्फ चलते जाओ, राइट, है ना। क्योंकि मैं जब इसके पहले जब व्लॉगिंग शुरू किया तब भी लोगों ने कहा, मैं दोस्तों ने कहा हाउ कैन यू डू दिस यार, यू आर एन एक्टर, लेजेंडरी एक्टर, ये सब करके, मतलब इसके बाद हर चीज आप नीचे कर रहे हो, बट दैट्स द जॉय, यू नो। मुझे अपूर्व एक्साइटमेंट ये होता है कि साला तेरे को लगता है, कहते हैं ना कि बूढ़ा होगा तेरा बाप, तो अब मैं कहता हूँ बूढ़ा है तेरा बाप। मोगली को मैं कहता हूँ बूढ़ा है तेरा बाप, पर साला अनस्टॉपेबल है। वाह, कि मेरे कभी चला ही नहीं, यू कांट इंसल्ट द इंसल्टेड यार, मैं तो इंसल्टेड हूं, मेरे को क्या इंसल्ट कर रहा है तू। तो पॉइंट ये है कि कॉमेडी फॉर मी हैज बीन अ रेवलेशन यार, कि साला मैं खुद पे हंस सकता हूं, और लोगों को तो वैसे भी दूसरों में हंसना अच्छा लगता है, सही बात तो आइडियल कॉम्बिनेशन है यार पूरा। राइट, क्या हम आते हैं अपने को कहते हैं मैं गधा हूं, तो कहता सचमुच गधा हुआ, अरे और जोर से पट, क्योंकि एक गधा खड़ा है तुम्हारे सामने, काला गधा, हाथ में माइक लेके, क्या बात कर रहा है बॉस, यस, यू नो, लाफ एंड लेट पीपल गेट कि यार जिंदगी सचमुच लाइट है, उसको भारी मत बना। वाओ, ओके, चलो थोड़ा ब्लैक कॉफी पीता हूँ। हाँ सर। देखो मैं कर सकता हूँ ये सब बातें, तू मत कर। तू मत कर, बुरा लगेगा मुझे। सर NSG क्रैक कैसे होता है, इजी होता है क्या? मतलब जब भी किसी चीज को पाने के लिए ज्यादा लोग होते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट, पर अगर किसी को पता है कैसे होता है, किसी को पता नहीं है, कईयों का हो जाता है, कईयों का नहीं हुआ। राइट, हम लोगों ने जब एनर्जी किया तब 18 लोग हुआ करते थे हमारे क्लास, मेरे ख्याल से 200-300 लोग शायद तब अप्लाई करते थे। Okay. अब तो एनएसजी एकदम डायरेक्ट ऐसा हो गया कि एनएसजी करते ही लोग फिल्मों की तरफ जा रहे हैं, तो वो एंट्री उस तरह से हो गई है।
कोई भी चीज जो एस्पिरेशनल होती है ना हाँ। अपूर्व, वो न ज्यादा आसान होती है न ज्यादा मुश्किल। जो क्रैक कर जाता है वो फिर समझाता है लोगों को। वो story दिग्गज बन बना जाता देता है, वो है। दिग्गज बात है। क्या हुआ अपूर्व, हम लोग सुबह 7 बजे मतलब 3 बजे सोते थे, फिर 7 बजे वो बढ़ा देता है, अब अपने दर्द को बढ़ाता है। आजकल वो शिद्दत नहीं है, पहले जो शिद्दत थी हमारे टाइम में नहीं है यार। बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा वाला मतलब एक आप ड्रामा करते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोग सब बाय चांस पहुंचे यार। अगर कोई यहाँ पे कैसे पहुंचे, बाय चांस पहुंच गए, पर आप बता नहीं सकते किसी को बाय चांस पहुंचे। 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैंने की। अब वो साला सोच रहा है क्या 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बोलनी है। अब तक क्या बताऊं उसको, क्योंकि 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। अपूर्व भी सोच रहा है क्या बोलेगा, और इसको भी नहीं पता क्या बोलेगा। जैसे इंटरव्यू में लोग पूछते हैं ना, लोग बड़े इंस्पायर हो जाते हैं, लोग इंटरव्यू में क्या करते हैं, तो बड़ा मजेदार होता है। मेरे एक पीस में उसमें क्रिएट करने वाला हूँ, वो कुछ ऐसा है कि जैसे मैं आपको इंटरव्यू करूँ, सर बताइए इस पिक्चर में, तो एक तो पहले माइक इधर होता नहीं है, माइक होता इधर है। सर बताइए इस पिक्चर में 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें बताइए, क्या क्या हुआ आपके साथ। अब आप जवाब दे रहे आप इधर कैमरा लगा है, ऑडियंस को ये बंदा नहीं दिख रहा और वो बंदा ऐसे कर रहा है, और सर बताइए और क्या, और समथिंग, और आप जवाब दे रहे वैसे करें, और पता है और आप सामने देख रहे हो बंदा कोई इंटरेस्ट, नाक खुल रहा है, पीछे देख रहा है, दूसरे बंदे की तरफ ढूंढ रहा है, और आप और मुझे याद है कि हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे और अपूर्व मेरे सामने, और क्योंकि आप सामने नहीं देख रहे, क्योंकि साला वो देख नहीं रहा, वो आपको सवाल पूछ चुका है। सर और एक बात बताइए, आपने करियर की शुरुआत किया, करियर, अब वो ऐसा बोल रहा है, सर और बताइए आपने करियर में और आपने क्या क्या किया। अच्छा तो और बताइए कुछ। अब पता आप बुलाते रहिए और आप इंटरेस्ट के साथ बता रहे हो, लोगों को लग रहा है वाह आशीष तेरी कोई जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो नेक्स्ट देख रहा है, और तब तक वो देख रहा है, सडनली वो आ गया, ओके सर थैंक यू, अब चला गया। आप कह रहे हो मैं 2-3 और किससे बताना चाहूँ, वो जा चुका है, वो कैमरा लेके जा चुका है, वो कैमरामैन भी हिल चुका है, आप कह रहे हो कि, और जब लोग देख रहे हैं आपकी तरफ, मैं कह रहा हूँ यार बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया यार, चलो चलते हैं, क्योंकि वो जा चुका है ना, समझ रहे ना। तो ये पूरा खेल है, पूरा इंटरेस्टिंग गेम है जिसको आप सिर्फ इतना ही देखते हैं। आप देख रहे हैं अपूर्व के साथ क्वेश्चन हो रहा है, अपूर्व को पता है यहाँ पे देख रहे हो भैया। हो गया सर, और बहुत मजा आया सर आपकी बात से। 2-3 और किससे सुनाइए सर। ऐसे लगा नहीं सर, ट्रेंड एक्टर के देखो फायदे तो है फिर आपकी निकल के आती होगी एक्टिंग। हाँ, ट्रेंड एक्टर के फायदे ये हैं कि जब कोई बदसलूकी करता है तो आप वैसी बदसलूकी किसी को करके दिखा सकते हो। बट सर इस बात से मेरे को याद आया कि आजकल ये एक पेपराजी कल्चर आ गया है, जो दिखता है वो बिकता है जैसे, ये एक्चुअली इससे काम हो जाता है मतलब बॉलीवुड में? पता नहीं, सालों से लगता तो रहा है लोगों, क्योंकि तभी तो आपको पता है, तब पेज 3 जब नया आया था, तो तब बहुत लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी पेज 3 में आते हुए। राइट, मूवी बन गई थी उस पे। हाँ, मूवी तो बाद में बनी, उन पर बनी। हाँ, उन पे तो व्हाटएवर वर्क्स यार। जैसे मैंने देखा है कि मेरे लिए पार्टीज डोंट वर्क, मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने देख मतलब नथिंग रॉन्ग विद पार्टीज, बट डोंट वर्क फॉर मी। क्योंकि पार्टी में भी होता है ना कि अपूर्व क्या जाना है यार, उसने बुलाया यार, अपूर्व क्यों जा रहे हो, क्योंकि अपूर्व प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है या नामचीन है, तो अपूर्व को भी पता आएगा यार, वो मना नहीं करेगा, आएगा वो। हम लोग सब अपूर्व तुमसे ज्यादा हंसते उन पार्टी में लोग हैं, तुम अगर देखना है ना हंसी उसमें देखो आगे, मतलब टोटल, मतलब अपूर्व को सब लोग लगे पड़े हैं, लॉबिंग में लगे पड़े, पूरी दुनिया है। इट्स नॉट जस्ट इन फिल्म्स, आल्सो इन कॉर्पोरेट्स, आल्सो इन नॉर्मल पार्टी। लोग यार टू गुड मिला कर यार, तू मिलता नहीं है यार, तो बुरिया तो डार्लिंग, ये सब लगे पड़े, डार्लिंग आई लव यू यार, आई लव यू, वो सब करे जा रहे हैं, पर सब कुछ एक इट्स लाइक अ थिंग, सो डिपेंड्स इफ इट वर्क्स फॉर यू। राइट, आपके स्किल सेट में है कि नहीं है? हाँ, आपके एडजस्टमेंट सेट में है कि नहीं, राइट, कि आप उसको एडजस्ट कर पाते हो कि नहीं। डजंट वर्क फॉर मी। ओके, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं ऐसे ही कुछ गपियाऊं किसी के साथ, कुछ सीखूं और निकल के मैं कुछ करूं, सो आई काइंड ऑफ आई लव टू वर्क, एंड वो मजा आता है। ओके, अभी आपने किल मूवी की है, राघव जुआल और एक और एक्टर है उसमें, लक्ष्य। हाँ, जो एकदम जनरेशन, क्योंकि आपने सर गोविंदा, संजय दत्त, उन लोगों के साथ भी काम किया, अब जो नई जनरेशन के साथ काम किया, क्या अमेजिंग प्रोफेशनलिज्म। अच्छा,
अमेजिंग, मतलब किल के मैं बात बताता हूँ, इनका जो निखिल भट्ट जो उसके डायरेक्टर हैं, जी जब मैंने पहली बार उनके एक रीडिंग में गया था मिलने, उन्होंने मुझे मॉडल दिखाया कि जहाँ पर वो शूट करने वाले, इट वाज अ मिनिएचर मॉडल। अच्छा, जो रियल एस्टेट के पहले होते थे वो जो हाँ है ना वो, हाँ, बिल्कुल वैसे, पर ये बने हुए हैं। उन्होंने दिखाया कि ये, मैंने कहा कि क्योंकि मैं कई फिल्में कर चुका हूँ ट्रेन बोगी के अंदर, अच्छा वो रियल ट्रेन बोगी के अंदर शूट किया है, ओके या एक सेट जो ट्रेन बोगी का, ये सेट वाज अमेजिंग। ये जो सेट था ना वो बाहर निकल आता था, मतलब अगर हम यहाँ पर एक्शन कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन बाहर निकल आएगा, यहाँ पे पूरा नॉर्मल कैमरा इधर पीछे आ सकता है या आ रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद छत ऊपर चली अरे जाएगी, भैया। ऊपर से कैमरा इधर से आएगा, ऊपर ट्रॉली, इधर ट्रॉली, हर चीज़ पैडेड जिससे ज़्यादा चोट ना लगे। चोट उसके बाद भी लग रही थी। तो एक्शन, मतलब घमासान एक्शन, वो जो लाइटिंग, इट वाज इनक्रेडिबल। ओके और आई एम सो एक्साइटेड अबाउट किल। मैं क्या बताऊं कि उसमें एक्शन तो था, बट द शेयर टेक्नोलॉजी और Right. वो जो हिल रहा था, वो ट्रेन रियली हिल रहा था, क्योंकि पूरा शॉट के पहले वो हिलना शुरू होता था। Right. उसके बाद आप कर रहे हैं, दूसरा आप पंचेस खा रहे हैं, आप गिर रहे हैं, और इधर जैसे ही एक शॉट खत्म, वो कट टू 10 मिनट्स का ब्रेक, अब इस तरफ का बोगी हट जा रहा है, इधर कैमरा लग रहा है, अब वो उसी चीज को आप रिपीट कर रहे हो। तो किल वॉज एन एक्साइटिंग फिल्म। और मैं आपको मजाक में आपकी तरफ देख रहा था कि इस पूरे दौरान एज एन एक्टर एक जो बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट रहती है कि हम एक ही टाइम पर न जाने कितने एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हैं। तो जब हम किल बना रहे थे, उसी दौरान मेरी सनफ्लावर की भी शूटिंग चल रही थी, जो कॉमेडी थी। जी जी जी। उसी दौरान मेरी कौन प्रवीण तांबे की भी शूटिंग चल रही थी, जो क्रिकेट के ऊपर एक फिल्म थी जिसमें मैं कोच बना हुआ था, पॉजिटिव। ओके और लगभग ओवरलैप हो रहा था उसी दौरान वी वर डूइंग अ फिल्म ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज, अच्छा। जो अभी कुछ दिनों में रिलीज होने ठीक वाली। है। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट आप तकरीबन एक ही टाइम पे एज एन एक्टर चार। यू आर डूइंग वेरी डिफरेंट थिंग। मेरे ख्याल से वेदा की शूटिंग जब चल रही थी, Okay. वेदा भी जो अभी आने वाली जी। है। तो फॉर मी एज एन एक्टर, क्योंकि मैं एक अभिनेता भी हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ और व्लॉगर भी हूँ, तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है कि मैं एक जिंदगी में कई सारे रोल्स कर पाता हूँ। एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी रियली एक्साइटेड अबाउट लाइफ। सर इतना जल्दी स्किप कैसे गए थे हो आप? स्किप नहीं मतलब, बट शिफ्ट कैसे गए थे हो? मतलब टफ नहीं होता? जैसे हाँ, but ये किल चल रही है, जी, जी, पूरा जी। एक अलग ही जी। मतलब टाइप ऑफ एक्शन है, अलग ही टाइप ऑफ मूवी है, बहुत सडनली इंटेंस है ना। बहुत इंटेंस या जैसे कुछ आजकल एक्टर हैं वो ऐसे करते हैं ना कि 3 महीने ये मूवी पूरा निपटा के फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की आजकल एक चल रहा है ना कि कैरेक्टर में घुसना है। कैरेक्टर में घुसना, और अगर आपको पेमेंट उतनी मिल रही है तो जरूर करना चाहिए। यार ये एक सवाल है ना कि आपने ये रोल क्यों किया, तो आप बताते थे कि ये रोल का पूर्व मैं बताऊं कि ये जब रोल जयंत जी ने मुझे Offer सुनाया, किया, हाँ, सुनाया। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि मैंने सबसे पहले पूछे कितने पैसे, मैं बोल नहीं सकता हूं। तो मैंने बोला जयंत क्या है, तुम क्यों चाहते हो ये रोल क्यों करूं? तो जयंत बताया आशीष जी ये जो रोल है ना, सबसे पहली बात कर लीजिए आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। मैंने कहा ओके। और फिर उसने बताया कि ये जो जिस लेवल पे काम कर रहा है ना सर, जो लेयर्स है, आपके अलावा कोई कर नहीं पाएगा। ओके जयंत, I'll do it for you. ये सब तो नकली बात है। बेसिकली जैसे ही कोई रोल के लिए फोन करता है, सर देयर इज अ अमेजिंग फिल्म, या ग्रेट, हाउ मेनी डेज माय फ्रेंड, so many days, fantastic, how much, what's the thing, okay, I'll ask Rishabh to get in touch with you. ऋषभ, मैं रोल समझ चुका हूँ, तब तक एक वो आ चुका है, ऋषभ बात करेगा, सर हम लोग बात कर लेते हैं, तो वो बात करता है। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तब हम तारीफ करते हैं। दिस फिल्म वर्क्स एट मेनी लेवल्स, पर वो सबसे पहले लेवल होता है कि डेट और पैसा वर्कआउट करता है कि नहीं। पर इंटरव्यू में बहुत बोरिंग होगा ना अगर कोई कहे कि सर आपने पिक्चर क्यों की, पैसे के लिए। लालची। पैसे के लिए? आप पैसे के लिए काम करते हो? अब भी सर? हाँ सर, अब भी काम करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बेटे की बड़ी सी शादी हो। मनोज पावा सर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बोलते हैं कि मेरी सिंगल किंग की शूटिंग थी। मैंने कहा भाई फ्री का हॉलीडे मिल रहा है, पहले ऑस्ट्रेलिया की टिकट हो रही है, रोल वोल बाद में डिसाइड हो जाएगा, पैसे और ऑस्ट्रेलिया फ्री में घूमने को मिल रहा है। बहुत जरूरी है। ओ भैया, ये कि सर इससे मेरे को एक चीज रियलाइज हो रही है कि एज अ कॉमेडियन आल्सो और एज अ एक्टर, एज अ आर्टिस्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्क वी आर डूइंग, वन फॉर द सोल एंड वन फॉर द मनी।
राइट। तो आपने भी पिछले इतने साल के करियर्स में आपको कुछ मूवी देख के ही पता था कि यार ये तो पैसा अच्छा है इसमें मूवी का पता नहीं है? मैं बता दूं कि मुझे कभी भी पता नहीं चला है कि ये फिल्म विल वर्क और नॉट, क्योंकि हम लोग दरअसल हर फिल्म, जो भी फिल्म बना, जो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है यार, वो तो हिट बनाने के लिए निकला है, वो एक अच्छी फिल्म बनाने ही निकला है। राइट। ठीक है ना? तो ऐसा कभी नहीं होता कि अरे यार पिक्चर कर रहे हैं चलेगी नहीं, पर शोर शॉट कुछ नहीं लगता कोई भी फिल्म। जैसे हम किल भी जब कर रहे थे, हम लोग सब मन लगाए कर रहे थे, बहुत मन लगाए कर रहे थे। अब इट्स ऑल्सो बीन अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस, तो शुक्रिया। राइट। आपको सर पहली मूवी जो आपकी रिलीज हुई थी उसके लिए नेशनल अवार्ड मिल गया था सपोर्टिंग, एज अ सपोर्टिंग एक्टर, तो थोड़ा घमंड टाइप नहीं आया था? एक्चुअली तुम बहुत सारे सवाल जो इंटरेस्टिंग ऐसे पूछ रहे हो, वो मेरा मटीरियल है। अच्छा। अरे पर तभी मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आप सर कि आप जब जब कमाल की देखो, इज्जत और शोहरत जी में फर्क है। हाँ राइट। और फेम तो एंड इज्जत, हाँ, तो इज्जत मिल गई थी, पैसे नहीं थे। है ना? तो एक चीज समझ लीजिए, फिल्म लाइन में ना बहुत ही नामचीन लोग होते हैं, जी जरूरी नहीं कि उनके पास पैसे हो। तो मैं उस स्टेज पे था जो हीरो होंडा चला कर गया था, और हीरो होंडा में घूम रहा था। हीरो होंडा जब पंचर हो जा रही थी, बारिश में मैं खींच रहा था, द्रोहकाल का मुझे पोस्टर दिख रहा था, पंचर गाड़ी में मैं गिरता जा रहा हूँ। तो इट इज एब्सोल्यूट रियलिटी। लोग बोल रहे बड़े पिक्चर में आए यार, ग्रेट, दैट्स अ टर्न इन योर करियर। कुछ भी टर्न नहीं था भाई साहब, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। तो आप समझ पा रहे हैं, आपको नाम हो गया है, इज्जत मिलनी शुरू हुई, पैसे मिलने नहीं शुरू हुए, आप अभी भी किराए के घर में रह रहे हो। राइट। अब बहुत फर्क आया दोस्त, अब लोग पैसे कमाना शुरू कर पा रहे हैं, राइट। है ना? पता नहीं क्यों आपने पहली पिक्चर में पैसे नहीं लिए, क्योंकि आजकल कोई फ्री में काम नहीं करता। नहीं मिले सर, कम मिले, हाँ, मतलब पैसे स्टैंड अप से मैं बहुत ज्यादा कमाता हूँ। हाँ, तो वो अलग बात है, पर आपने लिया है ना, थोड़ी और ले सकते थे आप। राइट। हाँ क्योंकि क्या है, भट्ट साहब ने मुझे कमाल की चीज बताई, अब पैसे मांग, हाँ आस्क फॉर मनी। मुझे पता ही नहीं था कि उनके भाई प्रोड्यूसर थे, मतलब वो दोनों पार्टनर थे, पर मेरे को बोलते मांग, उससे जाके पैसे मांग, आस्क फॉर मनी। भाई बड़ी हिम्मत करके जाता था। अब मुकेश जी कहते थे नेक्स्ट पिक्चर करनी है कि नहीं, मैं हाँ सर छोड़ो ना पैसे। तो समझ रहे हो? तो पॉइंट ये है, यू हैव टू वर्क फॉर मनी, राइट। बट इट टेक्स डेयरिंग टू आस्क फॉर मनी। राइट। सो एज अ प्रोफेशनल आजकल मैं देखता हूँ कि एवरीवन इज अर्निंग मनी राइट। इन देयर ओन वे। राइट। अमेजिंग दुनिया हो चुकी है दोस्त। आजकल ऐसा नहीं है कि बंबई जाकर ही मैं पैसे कमा सकता हाँ हूँ। हाँ नहीं, आजकल मैं जहां पर रह के, सहारनपुर, कहीं पर भी रहकर मैं पैसे कमा सकता आपने हूँ। सहारनपुर का नाम लिया, मैं सहारनपुर से, आपको क्या पता है? बात कर रहे हो यार, भगवान की कसम। मतलब मेरा R&D काम कर गया। अरे सर वाह सर वाह, जो भी आपकी टीम रिसर्च करके दे दी, बहुत जेन्युइन काम किया है। जेन्युइन काम किया। एकदम। क्या बात है। मैं सहारनपुर से ही हूँ। आपने क्यों लिया ऐसे ही रैंडम लिया? हाँ, मतलब जोन लगा मुझे कुछ। अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। मैं आई एम ऑनर्ड सर, आई एम ऑनर्ड। मैं वो वाला कार्ड दूंगा कि आपको जोन लगा। बहुत बढ़िया। नहीं सर, ये तो मतलब अभी हम बात भी कर रहे थे, मुझे लगता है पैशन में अगर पैसा नहीं है तो पैशन हाँ नहीं, फिर वेस्ट है वो। वेस्ट है। वो मतलब वो आप बर्डन है। अपने माँ बाप को तंग कर रहे हो, दिखा के कि आप भूखे रहो क्योंकि मैं पैशन के लिए जी रहा हूँ, नहीं होगा। राइट। समझदारी इनफैक्ट इसमें है कि आप क्या, आपके पास जो हुनर है उससे कुछ आप कमाल का तैयार कर सकते हो, दैट्स क्रिएटिविटी। राइट। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने मोटिवेशनल टॉक भी शुरू किया, दोस्त बड़े ज़रूरी होते हैं साहब, क्योंकि दोस्त आपको बहुत ही घटिया और गंदी बातें बोलते हैं, है ना? आपको कभी वो सर पर कुछ चढ़ने नहीं देते। बिल्कुल। तो जब मैंने मोटिवेशनल टॉक शुरू किया, तो मेरी बहुत प्रिय मित्र हैं, उनका नाम है जी। मेरे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बुलाते हैं। मैंने तो शुरुआत की, मैंने कहा पता है बुलाते हैं, हाँ यू एनीवे टॉक नो सो दैट्स गुड। तो मतलब उसने लिद कर दिया। उसके बाद मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया, फिर बोली हाँ ठीक है एनीवे यू जोक ना। तो मतलब कोई इज्जत है? हाँ, इज्जत नहीं है, और वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप बेसिकली समझो, क्योंकि यहाँ पर एक सेट ऑफ लोग कह रहे हैं सर आई कांट बिलीव आप मेरे सामने खड़े हो, और ये कह रहे ठीक है ना, दैट्स ओके, वैसे भी तू करता है, ठीक है कर ले तू। कहीं तो खड़ा होगा ही। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरा जो स्टैंड अप शो है उसका नाम ही है सिट डाउन आशीष, राइट। क्योंकि वैसे भी सब लोग कहते हैं अच्छा हो गया बहुत, सिट डाउन। तो मैंने कहा नाम ही ले लूं उनसे। तो माय फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी इज कॉल्ड सिट डाउन आशीष। राइट। मैं नहीं बैठता। एक सर
जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ना, मतलब मैं ये खुद अपनी जर्नी में सीख रहा हूँ कि एज अ आर्टिस्ट ना आपको मनी मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं जो एक अपने करियर के पीक पे गए, सडनली फिर दे फॉल, एंड क्योंकि उन्होंने मनी मैनेजमेंट नहीं किया था तो उनका फिर जो बाद का करियर है ना वो बहुत ही पेनफुल रहा है। मतलब जो देखते हैं कि यार उसकी डेथ बड़ी ऐसे हो गई वैसे हो गई। तो आपने बहुत पहले मनी मैनेजमेंट सीख लिया था? नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बट आई हैव सम पीपल हु आर डूइंग इट। मतलब जो कहते हैं कि अब कोई पूछता तुमको पता है क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है, बट मैं ये पता है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि यार ये म्यूचुअल फंड में डाल दो, यू नो, इट्स लाइक दैट। पर अगर मुझे नहीं पता कौन से। बट ये जरूर समझ है कि आपको एक और चीज हो जाती है जब आप नामचीन हो जाते हो, आप दूसरों पर पैसा खर्चा करते हो। अच्छा, मतलब क्या? दूसरों पर नहीं, कुछ ऐसा खर्चा करते हो जिससे लोग कहें वाह यार क्या गाड़ी ली है। जस्ट टू लेट यू नो, मैं ना, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, दोनों सेकंड हैंड है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले एक किताब पढ़ी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, है ना, लायबिलिटी। कमाल है। तो रिच डैड पुअर डैड में मैंने एक वो देखा कि यार एक सेकंड हैंड कार वर्क्स और क्या डेप्रिसिएशन वगैरह, वो तो मैं समझा नहीं। तो मैंने कहा कि यार दिस वर्थ इट यार, दिस इज, ये अल्टीमेट ईगो किलिंग होगा कि मैं एक अभिनेता हूं और लोग मुझे नजर देखते हैं। मेरे आसपास वाले लोग तब भी 60-60 लाख की गाड़ी में घूमते थे, राइट। तो मैंने कहा कैसा? तो मैंने सबसे पहले हिम्मत करके ना, बड़ी डर से मैं जाके एक सेकंड हैंड हीरो होंडा लेकर आया, होंडा सिटी। उसी में चलेंगे। तो बिल्डिंग में निकला, पहुंचा तो मैं लोगों को ठंडे को पहुंचा, मैंने कहा माय न्यू सेकंड हैंड कार। तो लगा वेरी गुड यार, very good. It's nice car. It's nice, you know. It's like manual, right? Hi, manual. Man, I just love a manual. होता है जब आपके लोग मारुति 800 की तारीफ करते हैं, जब वो खुद एक मर्क चला रहे होते हैं, I love the 800. Nostalgic. It's so nostalgic. In fact, रामू के साथ मैं जब सब्जी खरीदने जाता हूँ, तो I say take the 800. It's so nice. It's short, compatible. It's so nice to get feeling. तो आपको पता चलता है कि वो आपको। तो अब भी ये हमारी उसके बाद से मतलब इतने सालों में मैं जितनी गाड़ियां अब लेता हूँ सेकंड हैंड लेता हूँ, एंड आई एम नाउ मुक्त, क्योंकि मैं वो पैसे खर्चा कर रहा हूँ मुझ पर, rather than to show it to you, है ना, कि एक किस तरीके का आपके घर में साउंड सिस्टम रखा है, सब कुछ। तो आप जितनी जल्दी वो चीजें खरीदें जो आप खरीदना चाहते हैं, rather than something which people say wow man what a thing, क्योंकि बेसिकली EMI आपको भरना है। सही बात है। आफ्टर दैट वो समझदारी है, क्योंकि आप अगर पैसे कमाते हैं तो खर्चा तो करेंगे। सही बात है। तो रादर खर्चा उस पर करिए जो आपके शौक है, राइट, जो आपको अच्छा लगता है। तो द मोमेंट यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू फॉर योरसेल्फ, यू आर फ्री। टफ है ये, मतलब कुछ बहुत आसान है, इनफैक्ट बहुत आपको यू हैव टू, मैं बता रहा हूँ कि द डे मैंने ऐसे लोगों को बता दिया ना कि वी हैव सेकंड हैंड कार्स, उसका फ्रीडम है। उसका जब कोई कहता है वाव आई लव इट, मैं कहता हूँ या आई टू, उसका फ्रीडम है, राइट। फिर आपके पीठ पीछे भी कुछ कह रहा है कि सामने कुछ कोई कहता भी नहीं है, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनफैक्ट लोग कहते हैं राजेश यार मैं भी मैंने ले कहते हैं मैं उस दुकान में जाना, मैं जा, यू नो। इनफैक्ट ये कई साल पहले की बात है, बैंगलोर में शूट कर रहा था, वहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा था, हम लोग शूट कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आशीष व्हाट डू यू लाइक टू ईट? मैंने कहा यार आई लव विद्यार्थी भवन डोसा। कम श्रीनिवास, जस्ट गेट सम डोसा। I go there and eat. No, you can't go there, sir. Srinivas, get out. मैंने no. कहता सर you can't. मैंने कहा we do. and मैंने कहा one reason कि मैं श्रीनिवास को नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि श्रीनिवास जाएगा, है ना, सर ने बोला है श्रीनिवास जाएगा हम सबके लिए, सब वो 6 डोसा लाएगा, है ना, 6 डोसा बन रहे हैं, तब वो 1 गरम डोसा खाएगा वो, ठीक है, जब तक साहब लीग के लिए 6 डोसे बन रहे हैं। साहब क्योंकि बड़े हैं वो ठंडे डोसे खाएंगे, क्योंकि जा नहीं सकता। श्रीनिवास वहां पे खड़े होके वो गरम डोसा खा रहा है, हम ठंडे डोसे खाएं, क्यों? क्योंकि हम नामचीन है। मैं कहा ना मुन्ना ना, तू जाके गरम डोसा खा। सो यू एक्चुअली एंजॉय लाइफ व्हेन यू आर लाइट, व्हेन यू आर ओके। बट फूड व्लॉगिंग और ट्रैवल व्लॉगिंग ये आपने कब शुरू किया था? ये कोविड के दौरान मेरी जिंदगी, जब दुनिया ने ट्रैवल बंद किया हुआ था। ट्रैवल बंद किया हुआ था और मैं मेरी जिंदगी
अरे यार मैं बड़ा छुप छुप के ट्रैवल करता था क्योंकि उस समय क्या था कि मास्क लेके ना निकलो तो कोई करेगा, तो पर मैंने कहा कर लो यार। और वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जिंदगी के क्या होता है, लाइफ एंड आर्ट ना मेरे साथ साथ चला है। ठीक है। और जिंदगी में कुछ झटके फटके लग रहे थे तब मैं व्लॉगिंग करने निकल गया था, एक गोप्रो मिल गया था मुझे। और तभी मैंने सीखा कि यार व्लॉगिंग बोल के कोई चीज़ होती है। और उसी दौरान मेरे साथी हैं यंग, मेरे एडिटर स्वप्निल सोनावने जी। तो साहब ने मुझे कहा कि सर वैसे भी आप खाना पसंद करते हो, एक नई चीज़ आई है रील, तो आप वड़ा पाव खाओ मैं शूट करता हूँ। तो हम दोनों मास्क पहन के गए, हमारे पास में बंसी वड़ा पाव है हमारे मलाड में। मैं खड़ा हुआ, मैं क्या करूँ, कहते खाइए सर, कहते ऐसे खाइए जैसे आप खाते हो। मैं कहा ठीक है फिर, तो मैं हाथ से ही खाता हूँ। खा गया, हाँ मजा आ गया, मेरा बॉस ये तो उसने शूट कर लिया। उसके बाद वो जो कहते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी की भाषा में फट गया, वो वायरल है ना, वायरल हो गया। फट गया भी कहते हैं ना, फट गया है, जैसे मैं सीख रहा हूँ सब, तो वो फट गया, वो वायरल हो गया। एंड नथिंग बाय डिजाइन। उसके बाद मैं ऐसे ही करने लगा क्योंकि वैसे ही मुझे खाने का शौक, तो मैं अपने आप ही शूट करने लग गया। एंड देन स्टार्टेड। तो एक चीज़ मुझे उसमें मुझे क्या किक मिलता है कि मैं वैसे भी ना, मैं मेरा बेटा मोगली मुझे हमेशा पहले कहता था, बाबा हाउ कम यू फाइंड नॉन एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट जोन में। मैं हमेशा ना, मुझे एयर कंडीशनड जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें चरित्र नहीं होता, एक जैसे ही दिखते हैं वो सब। अंदर जैसे अब रेस्टोरेंट में कोई भी रेस्टोरेंट कहीं भी हो सकता है, वो काठियावाड़ में हो सकता है, वो मतलब कहीं पर भी हो, वो सेम जोन में सेम ही होगा, कुछ अंदर कुछ अलग नहीं होता। लेकिन आप जब एक ढाबे में जाएंगे आपको भी उसकी अलग अलग बात होगी। जैसे परसों हम लोग ये शिमला के मॉल पर पराठे खा रहे थे अब दुकान में। अब वो भाई साहब इतनी अमेजिंग चीज़, सुबह 7:30 बजे वो खुद खोल के बैठे हुए थे, वो पराठे लगा रहे थे जो कंप्लीट गोल नहीं हो रहे थे, इनफैक्ट चौकोर से बन रहे थे। उनका हेल्पर नहीं आया था, लेकिन उन्होंने दुकान खोल दी थी, वो सर्विस का। बाद में उनके हेल्पर आया, कसम से कह रहा हूँ, वो मुझे देख, जब मैं शूट कर रहा था इतनी खुशी हो रही थी कि बंदा इज अनस्टॉपेबल। 50 साल से वो दुकान है, वो खुद 35 साल से चला रहे हैं, न जाने कितने हेल्पर आए होंगे चले गए होंगे। वो टाइम से दुकान खोल के आलू प्याज गूंद के ये पराठे भी बना रहे हैं, इधर चाय भी। अब वो जो खेल है, मुझे वो सब मजा आता है और मैं वो कैप्चर करता हूँ, क्योंकि मुझे ना जिंदगी में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ दिखती है। लोग अपने आसपास सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट, और दैट्स व्हाट आई लव टू कैप्चर। और यही सब मैंने कैप्चर करना, और वैसे भी घूमना अच्छा लगता है। और मेरी किस्मत भी ऐसी रही क्योंकि मैं 11 भाषाओं में काम करता रहा, जिंदगी भर घूमता रहा हूँ। आपको आती थी सारी लैंग्वेज? उनमें से 8 बिल्कुल नहीं आती, अभी भी नहीं आती? कतई नहीं आती। अच्छा, है ना, पर मैं करेक्ट लिप सिंग करता हूँ, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनली यू एंड अप डूइंग व्हाट यू रियली वांट टू डू। तो आपको सिर्फ लगे रहना है उसमें। वाह। तो कॉल बैक उसमें यही है कि लोग कहते हैं ना कि तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हो। मैं कहता हूँ हाँ, हर भाषा में। ये है ना माइक ड्रॉप मोमेंट, ये था सर माइक ड्रॉप मोमेंट। वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो सर, जो आपने इतना फूड व्लॉगिंग की है, कोई 3 चीजें आप रिकमेंड करोगे कि ये वहां जाओ तो खा के आना, जिसमें आप बिल्कुल एकदम बावले ही हो गए कि भाई क्या खाया मैंने? कलकत्ते का खाना गजब है यार। आप लोग हाईली रिकमेंड करूंगा। कलकत्ते में अलग अलग किस्म का खाना है। आप सुबह के वक्त आप कचौरी खा सकते हैं महाराजा में जाके, या शर्मा टी स्टॉल है उसमें जाके कचौरी, क्लब कचौरी, मतलब गजब। उसके बाद आप अगर दोपहर के वक्त भी आप अगर कुछ अच्छी बिरयानी वगैरह खा सकते हैं तो उसका भी कुछ अरसलन वगैरह है जो बहुत अच्छा है। हैंगलेथेरियम बोल के एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है कलकत्ता में, जो बहुत गजब की अलग किस्म की बिरयानी बनाते हैं। अच्छा। वो एक इंटरेस्टिंग जगह है कलकत्ते में। ये बात हो गई। मेरा ऑल टाइम फेवरेट विद्यार्थी भवन है बेंगलुरु में। आपका ही है? हाँ, मेरा ही है। आप कभी भी मेरा नाम लेके जाइए, वो लोग पैसे लेंगे आपसे। तो अच्छी जगह है वो, जबरदस्त जगह है वो। जोन में एकदम गांधी बाजार में बाहर फूल बिक रहे होते हैं, अंदर गजब का डोसा होता है, वो अच्छा है। ये कहाँ पे विद्यार्थी भवन? ये बेंगलुरु में है। अच्छा, बेंगलुरु। और ये गांधी बाजार में है। बाहर फूलों के वो हैं, दुकान है, और अंदर वो दुकान है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी डोसा। उस डोसा को तुम ऐसे उठा सकते हो, पता है, ऐसे इधर ही रहेगा वो। क्या बात कर रहे हो? इट्स अमेजिंग, अमेजिंग डोसा। वो जो सर्व करते हैं वो देखने वाला होता है। इधर एक हाथ में ऐसे 15-16 प्लेट होते हैं, आदमी ऐसे टक 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 करके सर्व करते हैं। वाह वाह। तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप केरल की तरफ जाएं तो आप
पालक्काड में हसीज बिरयानी है, ओके, हसी की बिरयानी, वो गजब, क्या खाना बनाती हैं वो, जबरदस्त है। यही लग रहा है मेरे को जो सबसे आपने जो गजब में आपने अरे, मारा ना वो एकदम। मतलब वो हैदराबाद का तो है ही, अलग अलग जगह पर वही मैंने कहा कि और अगर आप चाट की बात करें तो वो दिल्ली की चाट कमाल है यार, वो अलग अलग जगह पर आप नाम ले सकते मैं हैं। वेट ही करता था। मतलब मैं सच बताऊं, और अभी भी आप मुझे और सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे तो नत्थू की चाट बहुत अच्छी लगती है, जी हमारे नाथू बंगाली मार्केट की, जी। चांदनी चौक की तो है। अरे यार मैं भूलना नहीं चाहिए, यूपीएससी की भी चाट मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाओ तो ये कुछ पुराने एलिमेंट्स हैं। आरडीएक्स बोल के एक जगह है यहाँ पर, जी, वहाँ मैं नहीं गया हूँ, राजेंद्र ढाबा बोलते राजेंद्र हैं ढाबा, शायद। आरडीएक्स भी आजकल कहते हैं। हाँ, और एक पहले पराठे की दुकान हुआ करती थी हमारी आईटीओ में, अच्छा रात के वक्त हम जाया करते थे। राइट, एक वहाँ पर हुआ करती थी, एक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आईआईटी के पास मूलचंद में एक होता, मूलचंद में हुआ था, लेजेंडरी है मूलचंद ना। पराठे वाला। और तब वो लेजेंड हुआ नहीं था, तब शुरुआत की थी। हाँ। हमारे दोस्त हैं केनेथ देसाई, ओके। उन्होंने आईटीओ में जाके सबसे पहले चीनी वाले पराठे बनाने सिखाए थे उसको, कि पराठे खोलो, उसके अंदर चीनी डाल दो, फिर बनाओ, तो आपको गल पसंद जाते। है चीनी वाले पराठे? मैं आई लव फूड, एनी टाइप ऑफ एनी फूड? का, मतलब मोस्टली वो कोई बदबूदार खाना वो पसंद नहीं, पर Obvious. बाकी आई लव फूड। मैं Oh. पराठे भी उतने चाव से खाता हूँ, बिरयानी भी खाता हूँ, वाओ, छोले भटूरे भी खाता हूँ, मतलब ढकार आ जाती है। पर वो कुलचे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अमृतसरी। अरे नहीं सर, अरे कुलचे जो दिल्ली में मिलते हैं भाई, जो ऐसे वाले डेगची में रखे होते हैं, और हल्का सा वो उसी हाथ से मसाला डालता है, उसी गाजर हाथ का में, अचार अरे साथ सर, में, उसके बाद जुड़ा दे रहा है, उसके बाद वो आप सिर्फ ऐसे दिल्ली में ही करते मिलता है, हैं। आपको सर, पता वो है, साइकिल दिल्ली में वाले सर, वो और गजब कहीं नहीं है, मिलते। गजब है वो, हाँ। गजब। वो नॉर्थ में मिलता है ये, अगर आप इस तरफ जाएं, अभी धर्मपुर से आ रहा हूँ मैं, हाँ, धर्मपुर में एक कमाल की जगह है, अगर आप बड़ोग की तरफ जाएं, वहाँ पर एक चाचू के पराठे हैं, कहाँ पे बोल ये रहे हैं? बड़ोग में ही है। किस साइड मतलब एग्जैक्टली कौन सा एरिया ये? अब इतना नहीं, मतलब आसपास कोई मतलब आप बताइए, जैसे धर्मपुर से अगर आप शिमला की तरफ जा रहे हैं, अच्छा, तो got it. शायद सोलन के आगे है ये। अच्छा, हाँ, तो चाचू के पराठे बहुत अच्छे मैं पराठे। शायद गया था, अभी कसौली गया था, वहाँ पे पड़ा था हाँ, शायद। ये थोड़ा कसौली से आगे रहेगा, अच्छा। but, मैं इनफैक्ट गया हूँ सर यहाँ पे, हाँ, क्योंकि गए मेरा ना होंगे। एयरबीएनबी वहीं पे ही था। मैं इसलिए आपसे रिको, क्योंकि हम कसौली से 1 घंटा आगे गए थे। हाँ, वो कसौली बोल रहे थे बट कसौली नहीं था वो। हाँ, हाँ, तो 1 घंटा आगे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि चाचू का जो ढाबा है उस एकदम ऐसे है वो ढाबा, मतलब ऐसे सीधी रोड एकदम पे सेट है ना। वही जगह, एकदम हाँ, सही का आपने कहा इधर। हाँ, अच्छा, उसके पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जैसे आप ऐसे टकराए जी और ऐसे आप लेफ्ट मुड़े, जी, लेफ्ट मुड़े ही लेफ्ट हैंड साइड में HPDDC, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक होटल है, जी। गेस्ट हाउस है, उसके अंदर क्या गजब का ट्राउट मिलता है दोस्त। अरे ट्राउट, उफ, क्या बनाते हैं यार वो लोग, ट्राउट, एक फ्रेश ट्राउट आता है। और वो वहां पर ऐसा है कि आज ट्राउट नहीं है, क्योंकि अगर नहीं आया फ्रेश तो नहीं बनाते वो लोग, गजब बनाते हैं वो लोग। एकदम उसी के पास चाचू का पराठे, आप जैसे ही लेफ्ट मुड़े हैं ऑल टुवर्ड शिमला, 100 मीटर्स पे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जाते हैं। वाओ वाओ, सही है यार, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। मैं भी घूम के आया था ना कसौली। और एक और चंडीगढ़ में, जी, चंडीगढ़ में कमाल की पख्तून। पख्तून क्या है? अरे भाई, क्या होता है ये? अरे आप नॉनवेज तो नहीं हो? मैं नॉनवेज हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई। तो भाई साहब जो रान मिलता है वहाँ, ओहो, अरे भाई वो क्या क्या रेस्टोरेंट है, और वो कई सालों से है, क्या खाना बनाते हैं भाई। वाह, मतलब आप जो आप लोग दिल्ली या आसपास के हैं, प्लीज़ पख्तून जाएं। और पश्तून कहते हैं, हाँ, ओके, पश्तून या पख्तून ऐसे ही, पश्तून, पर ओहो Wow. अमेजिंग। हमने उसकी रील भी बनाई है इसकी। अच्छा। ओहो, अमेजिंग फूड। सर क्योंकि अब आप बता ही रहे हो, मैं एक, अगर आपको इंटरेस्टिंग चाय पीनी है ना, आप बताइए। तो चंडीगढ़ में केतली वाला करके है। अच्छा। आई थिंक 22 या 26 में है, हाँ, और वो चाय देता है, ठीक है। और क्योंकि मैंने बहुत सारी चाय की जगह की चाय पी है, तो नॉर्मली जो बड़े कैफेज होते हैं ना, वो उस लेवल की चाय नहीं बना पाते जो अपन को पसंद आती है। हाँ। तो केतली वाले के जाओ, वो चाय देगा, साथ में वो देगा 2 मट्ठी फ्री में, ठीक है, अच्छा, और साथ में देगा वो आम का अचार। क्या बात करो तो, हाँ, हल्का सा ऐसे अचार को ऐसे मट्ठी पे लगाओ, चाय, आहा, वाह भाई क्या वाह, बस एकदम ऑर्गेज़म। तो जयपुर जी, टपरी, टपरी रेस। ओके, वो जो सेकंड फ्लोर के ऊपर है हाँ ना, हाँ, वो तो है 5-6 है 5-6, जो मुझे वो छत वाले बहुत अच्छा लगता है। हाँ। उसमें खाना तो है इंटरेस्टिंग, उनके जो सर्व करते हैं उनकी कमाल की चीज़ आपने नोटिस की है? बताइए। तो
वो आप सर्व वर्व कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो टी शर्ट या जो भी पहनते हैं उसके पीछे पता है क्या लिखा होता है? क्या? हिम्मत रखें। क्योंकि लोग अरे भाई, अरे सुनिए, अब पीछे लिखा हुआ हिम्मत रखें। मतलब इतना, मतलब मुझे वो जोन में लगा, वो पूरा वो जोन है, वो सब वो सर्व अप कर रहे हैं, वो आपको, आप जब भी, अरे भाई कहाँ यार तुम लोग कहाँ गए, और पीछे लिखा हुआ हिम्मत रखें। तो ऐसे ह्यूमर रखना। अभी बताऊं, धर्मपुर मार्केट में अभी शर्मा जी की दुकान पे गया था अभी जी जी। तो उनके यहाँ जब भी मैं जाता हूँ, कई सालों से मैं जा रहा हूँ क्योंकि सुनील अमला वहीं रहते हैं, तो जब भी जाता हूँ गुड़ खाओ, उसका एक प्रसाद देंगे आपको खिलाते हुए। तो मेरे को खिला रहे हैं, तब तक एक और वो दुकान की साइज ये जितनी ये चौड़ी है, इतनी चौड़ी उनका इंटरेस्ट। अब आ रहे थे एक दो और लोग आ रहे हैं मेरे से बात करने। सडनली हो गया था, चल गुड़ खा, चल निकल अब। मतलब वो एक साथ जो बोले, चल गुड़ खा गले के लिए अच्छा है, अब निकल। मतलब वो एक साथ, मतलब ह्यूमर जो है ना इंडिया में हर जगह फैला हुआ है। बहुत ज्यादा यू नो, इतने फ्रीली लोग फ्लो करते हैं और लोगों को बुरा भी नहीं लगता। ये शहरों में आके लोगों को बुरा लगता है ना, सही कुछ बात है। केस ठोकते हैं। ये तो सर एक अलग ही दुनिया है। बट जैसे फैंस भी आपने नोटिस किया, मेरे को तो ऐसे मिलते कुछ तो आते हैं बिल्कुल डर डर के कि सर बिग फैन सर, फोटो। और कुछ दिल्ली वाले तो और भाई कैसा है, दिल्ली वाले खींच देते हैं। आप ही 2 बार को सोच रहे हो क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या मैं आपको जानना चाहता भी हूँ। बट सर ऑन अ सीरियस नोट, आपने मुझे, मतलब मैं सच में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड इसलिए हो रहा हूँ कि एट द एज ऑफ 59 आपने मेंटल हेल्थ अपनी बहुत ही क्रेजी, मतलब ये मैं चाहता हूँ जो भी आप ये प्रेजेंट में रहने की आप बात कर रहे हो ना, कि क्योंकि मेरी हमेशा या तो फ्यूचर के लिए फटी रहती है या पास्ट की कोई इंसिडेंट से वो स्ट्रेस रहता है, और बहुत लोगों का है, मतलब मेरा नहीं, जो आज की जनरेशन हम सबका है। हाँ। बट जो करंट में जीना, ये आई थिंक जो मेडिटेशन जिसे बोलते हैं कि अवेयर रहना, वो सब आप कहते हो वैसे मेडिटेशन? तो मेडिटेशन, योग, ध्यान, वेजिटेरियन खाना, राइट, तीनों ही नहीं करता मैं। अरे यार नहीं होता मेरे से यार। मुझे किसी ने बचपन में बताया था कि तुम जब बड़े होगे, शांत होगे, तब समझोगे। समझना शुरू किया, शांत नहीं हुआ हूं। तो मतलब नहीं यार, मतलब मैंने देखा है कि मैं रेस्टलेस ही हूं। अभी देखो, अभी पैर देखो ऐसे। मतलब पॉइंट इज कि आई लव इट, आई लव द एक्शन पार्ट ऑफ इट, आई लव टू डू समथिंग अमेजिंग। और अगेन मैं कह रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी मुझे क्या अमेजिंग लग रहा है जी, अपने टूटे फूटे पन को लेकर मैं मजाक कर रहा हूँ। जो पहले किसी से छुपाता था, अब उसको लेकर मजाक करता हूँ। इम्परफेक्शन में आपने इम्परफेक्शन में आई एम, मतलब कहते हैं ना कि यार वो एक बहुत अच्छा जो वर्ड है, आई एम फ्लॉसम, आई गॉट फ्लॉज एंड आई एम ऑसम। वाह, उसका जोड़िए, आई एम फ्लॉसम। तो हम सब टूटे हुए हैं यार, फूटे हुए हैं, अब हंस ले उस पर। सो इफ यू कैन बी लाइट अबाउट इट, दैट्स अमेजिंग मेडिटेशन। और मैं एक और चीज मैं समझ गया हूँ कि किसी और को कुछ सिखा मत यार प्लीज, क्योंकि बंदा वही करेगा जो करना चाहता है। सही बात है। अब उसको अमेजिंगली करने दे वो जो करना चाहता है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, अभी आगे आपका कोई ऐसा है कि मुझे अभी ये भी करना है, या कुछ अभी चीजें आपको, मतलब कुछ ऐसा है लाइफ में कि रिग्रेट या ये रह गया? रिग्रेट रखना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि रिग्रेट रहेगा वही आपको ऊर्जा देता है करने का। क्योंकि जहां हुआ होगा ना रिग्रेट, जहां रिग्रेट होता है, हाँ बहुत रिग्रेट, एक नहीं कई, जहां रिग्रेट होता है मैं उस जगह को एक्शन डाल देता हूँ। जैसे अगर आपने पूछा ना भी मैं नेक्स्ट क्या, तो जब उस दिन मैं वीर का शो देखने गया, ठीक है, कलकत्ता में कलाकुंज में, कलाकुंज कलाकुंज छोटा वाला है, हाँ, उसका बड़ा तो कला निकेतन, हाँ। मैं जब शो देखने गया, जब मैंने उसका पूरा वो सेटअप देखा, मैंने ऐसा देखा 1100 लोग भरे हुए हैं, 2 शो में आने वाले हैं, और अभी 18 अगस्त को मैं कलाकुंज में एक शो करने वाला हूँ। 350 लोग हैं, मुझे पता नहीं कैसे आएंगे लोग, क्योंकि मैंने अभी नया शुरू किया है। राइट। अभी लोग ऐसे नहीं कि तोड़ के आते हैं, आते हैं, पर मैं 350 भर पाऊंगा कि नहीं। और उस दिन इट वाज सच एन इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर मी व्हेन आई सॉ, व्हेन ही वॉक्ड इन, वो ऑडियंस मैं ऐसा देख रहा था, एंड आई गॉट सो हाईली इमोशनल कि दिस इज पॉसिबल। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 59 का हूँ, सपने देखता हूँ, और उस दिन भी खड़े हो गया, आई वाज सीइंग दैट। मैं एक दिन
एक स्टेडियम भरना चाहता हूँ. ओह ओके मैं एक और जने को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दूर से, जाकिर. जी जाकिर का मैं काम देखता हूँ, उनकी स्टोरी टेलिंग सुनता हूँ. उन्होंने मेरे दिल को छुआ है बिल्कुल सर. और वो भी स्टेडियम भर रहे हैं. जी इट्स वेरी इंस्पायरिंग. वो शायद कुछ दूर है, वो काफ़ी दूर है, बट इट इंस्पायर्स मी कि किस तरीके से एक माइक लेकर मैं अपनी कहानी दुनिया को सुनाऊं राइट. और उनको हंसाऊं. सो दैट्स माय नेक्स्ट. सर आपने वहाँ बोला, मेरे को यहाँ पे गूज़बम्स आ रहे थे. आप जो इंस्पिरेशन, आप खुद इंस्पायर हो रहे थे उस बातों से. बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. मेरे को बहुत मज़ा आया और मैं चाहूँगा कि जल्दी हम दोबारा और किसी टॉपिक पे या स्टैंड अप में और डेप्थ में बातें करेंगे. जरूर. इस बार तो अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को टच जी, जी, किया. जी, जी, जी. अगली बार फुल फ्लेज से स्टैंड अप पे बातें लुक करेंगे. फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. माइक ना हिला के बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा. अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो. मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे. और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज. तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी.